हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किट चैनल में स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एसिड। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एल्कलीज क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एंड बेस, डाइल्यूट बेस, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। व्हाट इज एन एसिड? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सोर टेस्ट करते हैं। एसिड आर द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं? वो खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एकदम समझेंगे कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। पहले हम समझेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर आपको बताता है कि एसिड है कि बेस है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं एसिड के अंदर, उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारा एसिड है। और ये कौन सा आयन देता है हमें? H+ आयन। जब भी एसिड को हम वाटर में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी हम एसिड बेस किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनाता है? एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो H+ आयन कब वो देता है? एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो किसमें टूट जाता है? H+ आयन में। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या है, एसिड है। जैसे एग्जांपल हो ले लेते हैं हम H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे हमारे क्या हैं? एसिड हैं। लेमन जूस, लेमन जूस जो होते हैं वो सिट्रिक एसिड हम उसे कहते हैं, वो भी क्या है? एक तरह का वो भी है एसिड। वेनेगर, वेनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ये देखिए एसिड क्या है, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, वाटर में डाला तो किसमें टूट गया? H+ आयन और Cl- आयन, और H+ आयन उसने दिया है तो ये हम समझ जाते हैं कि ये एसिड है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज अ बेस? बेस क्या होता है? बेसिस आर द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं टेस्ट में? वो कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये रेड लिटमस पेपर जब हम डिप करते हैं बेस में तो किस कलर का हो जाता है? ब्लू। ओके। और ये क्या देते हैं हमें? OH- आयन। जब हम वाटर में इसको डालते हैं किसी भी बेस को तो हमें क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन। एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। आपने कभी देखा होगा सोप, सोप चिपचिपा होता है ना, स्लीपरी होता है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है? स्लीपरी। स्लीपरी बेस हमेशा स्लीपरी होता है, मतलब चिकना होता है। और एग्जाम्पल इसके सोप, सोप में कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा में कौन सा होता है? बेकिंग सोडा आपके घर में होगा, जो मम्मी आपकी खाने में यूज करती है, बेकिंग सोडा। इसमें होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और टूथपेस्ट, आपका आपका टूथपेस्ट में भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। जब आपको मधुमक्खी काट लेती है तो उसमें वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड। जब मधुमक्खी हमें काट लेती है, बी बाइट करती है, तो वो हमें हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। और इसका केमिकल फॉर्मूला है HCOOH। ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। ये भी क्या है? एक प्रकार का एसिड। और जहां काट लेती है हम उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं? कोई बेस। अगर आप टूथपेस्ट भी लगा लोगे ना तो भी आपको रिलैक्स मिलेगा। हम चूना भी लगा लेते हैं, चूना हमारा क्या है? वो भी बेस है। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड कंटेन कंसंट्रेटेड एसिड
कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। जब लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड मतलब कि लार्ज अमाउंट में जब एसिड को थोड़े से पानी के अंदर डाला जाता है तो वो हम कहते हैं उसे कंसंट्रेटेड एसिड, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, कोरोसिव होता है। इट इज अ हाईली कोरोसिव एंड डेंजरस। कोरोसिव क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी को भी डैमेज कर सकता है, किसी के अंदर किसी को भी घुला सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। नीड्स टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड को लेते हैं हाथों में अपने, तो हम ग्लव्स पहनते हैं, हाथ जब उसे पकड़ते हैं उसके बॉटल को, इतना हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। एग्जाम्पल है कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये देखिए आप, इसमें भी लिखा है कंसंट्रेटेड, मतलब कि लार्ज अमाउंट में इसमें एसिड है और थोड़ा बहुत ही बस पानी इसमें मिला है। अब हम मूव करते हैं डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। जब स्मॉल अमाउंट में हम एसिड को लेते हैं और ऐड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में, उसमें ऐड करते हैं, तो हमारा वो क्या बन जाता है? डाइल्यूट एसिड। ये भी कोरोसिव होता है लेकिन लेस होता है एज कंपैरिजन टू कंसंट्रेटेड एसिड, लेकिन इसमें भी हमें केयरफुल इसे हैंडल करना पड़ता है। एग्जाम्पल है डाइल्यूट H2SO4, जिसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर इसमें ऐड होते हैं। डाइल्यूट HCl, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर इसमें ऐड होते हैं, उसे ही हम कहते हैं डाइल्यूट HCl। अब हम मूव करते हैं कंसंट्रेटेड बेस की। कंसंट्रेटेड बेस हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ बेस, जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है? बेस होता है जो डिसॉल्व हो जाता है वेरी लिटिल वाटर। थोड़े से पानी में हम जब बेस को मिलाते हैं तो हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड बेस। लार्ज अमाउंट ऑफ बेस को जब हम वाटर में ऐड करते हैं, थोड़े से वाटर में, और ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये। इट कैन कॉज बर्न, ये क्या कर सकता है? जला भी सकता है बेस को, ऐसा हल्का फुल्का मत समझना। एंड मस्ट बी हैंडल केयरफुली, और इसे बहुत ही सावधानी से हमें हैंडल करना पड़ता है। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं कंसंट्रेटेड बेस के। अब हम मूव करते हैं डाइल्यूट बेस। अ डाइल्यूट बेस हैज अ लेस अमाउंट ऑफ अ बेस डिसॉल्व इन मोर वाटर। जब हम बीकर में ज्यादा पानी लेते हैं, ज्यादा पानी लिया हमने, मेरा बीकर भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। A dilute base has a less amount of a base dissolved in more water। हमने बीकर में ज्यादा पानी लिया है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं लेस अमाउंट में क्या? बेस। तो हम उसे क्या कहते हैं? ये डाइल्यूट बेस है। ये भी लेस कोरोसिव होता है लेकिन तब भी हार्मफुल होता है हमारे लिए थोड़ा बहुत ही। सेफर देन कंसंट्रेटेड बेस बट स्टिल नीड कॉशन। इससे ज्यादा सेफर होता है एज कंपेरिजन टू कंसंट्रेटेड बेस, लेकिन हमें इसमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है। एग्जाम्पल है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें मिला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, और वाटर कैसा? ज्यादा वाटर। और डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। हम एसिड और बेस को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। एसिड क्या है? रेड में होता है, खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? रेड से एसिड, और किसमें कन्वर्ट होता है? रेड लिटमस पेपर में। और बेस क्या होता है? बी। तो ये हो गया कन्वर्ट किसमें होता है? रेड से ब्लू में। इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। हम नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिटमस पेपर कौन सा होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, तो वो एसिड होता है और बेस होता है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज क्या होती है? द बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं एल्कलीज। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो बेस होते हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरी तरह घुल जाता है जब वाटर में, तो हम उसे कहते हैं कि ये एल्कलीज है। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एल्कलीज इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्कलीज में जितने भी बेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। एक यही डिफरेंस है एल्कलीज एंड बेस में। सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एल्कलीज में जो बेस होते हैं वो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
कि पीएच क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये सारी चीजें हम देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस की। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो तो और भी ज्यादा मजेदार है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।